नमस्कार, मैं आलिया इलियासी डीडी किसान के इस खास कार्यक्रम आदर्श ग्राम में आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज 21वीं सदी में देश दुनिया तेजी से तरक्की कर रही है। भारत भी विकासशील देशों की श्रेणी से निकलकर विकसित बनने की जद्दोजहद में लगा हुआ है, जिसके लिए शहरी व ग्रामीण स्तर दोनों पर सामान्य प्रयास किए जा रहे हैं। जहाँ देश के शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में देखा जा रहा है, वहीं गाँव सांसद आदर्श ग्राम योजना के जरिए विकास और बदलाव की एक नई कहानी लिख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम में हम आपको ऐसे ही कुछ आदर्श गांव की तस्वीरें दिखाते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आजाद भारत के साथ भारत निर्माण के लिए आदर्श ग्राम का सपना देखा था, जिसे साकार करने के लिए आजादी के बाद बनी सभी सरकारें अलग अलग तरीके से प्रयास करती रही हैं। इसी दिशा में बदलते दौर और वक्त के हिसाब से वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर साल 2014 में सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की और गांव के विकास का जिम्मा सीधे देश की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्यों यानी सांसदों के हाथ में दी। सांसद आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्श ग्राम के सपने को वर्तमान परिदृश्य में सच करना है और एक ऐसे गांव समाज की स्थापना करना है जो सामाजिक आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो। यानी ऐसे गांव में भौतिक सुविधाएं तो शहरों जैसी होंगी, पर गांव के सामाजिक ढांचे में ग्रामीण भारत की आत्मा जीवंत होगी। ग्राम विकास की एक क्रांतिकारी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों का ही नतीजा है, जो अब अपेक्षित परिणाम दे रही है और सांसदों के नेतृत्व में गांव चौमुखी विकास कर रहे हैं। साथ ही ये गांव दूसरे गांव के लिए भी एक मिसाल पेश कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे कार्यक्रम के जरिए हम आपको लेकर चलते हैं उन गांव में जहां सांसद आदर्श ग्राम योजना के जरिए समृद्धि और खुशहाली ने दस्तक दी है। और आज की इस कड़ी में हम आपको लेकर चलेंगे हरियाणा में बसे निंदाना खास गाँव में, जिसे गोद लिया है केंद्रीय रेल मंत्री और राज्यसभा सांसद श्री सुरेश प्रभु जी ने। आदर्श ग्राम की टीम आज रुख कर रही है हरियाणा प्रदेश के रोहतक जिले के निंदाना खास गांव की ओर। रोहतक जिले से करीब 25 किलोमीटर दूर बसे इस गांव में सड़क मार्ग से बड़े आराम से पहुंचा जा सकता है। सड़क मार्ग से प्रवेश करते हुए करीब 3300 की आबादी वाला ये गांव बेहद ही मनोरम दिखता है। एक तरफ जहां चमकती सड़कें, पक्के मकान, मोबाइल टावर, लहलहाते खेत खलिहान इस गांव की खुशहाल और समृद्ध जीवन शैली को बयां कर रहे हैं, तो वहीं गांव वालों के चेहरे में भी विकास की चमक साफ झलक रही है। हालांकि गांव की तस्वीर हमेशा से इतनी खूबसूरत नहीं थी। महज 2 साल पहले तक हरियाणा का ये गांव भी दूसरे गांव की तरह ही तरक्की से महरूम था, लेकिन सांसद आदर्श ग्राम योजना निंदाना खास गांव के लिए एक नई किरण लेकर आई, जिसकी रोशनी में ये गांव आज आदर्श गांव के रूप में राष्ट्रीय पटल पर चमकता नजर आ रहा है। इस गांव के कायाकल्प की कहानी शुरू होती है नवंबर साल 2014 से, जब केंद्रीय रेल मंत्री और राज्यसभा सांसद सुरेश प्रभु ने इसे गोद लिया। गांव को गोद लेने के साथ ही केंद्रीय रेल मंत्री ने गांव की आवश्यकताओं को समझते हुए ग्रामीणों की जरूरी सहूलियतें पूरी करने का प्रयास शुरू किया और इसके लिए गांव के सरपंच और अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर विकास की रूपरेखा तैयार की। दोस्तों, जब भी गांव का जिक्र होता है तो मूलभूत सुविधाओं से महरूम एक इलाके की तस्वीर उभरती है। कुछ समय पहले तक निंदाना खास गाँव की भी यही स्थिति थी, पर केंद्रीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु जी ने इस गांव को गोद लेने के साथ ही यहाँ के लोगों की जरूरतों को पूरे करने की कवायद शुरू की है, जिसकी बदौलत आज इस गांव में मूलभूत सुविधाओं की तस्वीर को बदल कर रख दिया है। अपने कुशल प्रबंधन के जरिए भारतीय रेल का काया पलट करने वाले केंद्रीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने निंदाना खास गोद लेने के बाद अपने इसी करिश्माई प्रबंधन के जरिए गांव के कायाकल्प का प्रयास शुरू किया और आज इस गांव को विकास की पटरी पर लाने के लिए उन्होंने सबसे पहले यहाँ की संचार व्यवस्था को दुरुस्त करने की पहल की। उनके नेतृत्व में गांव में तकरीबन 1,75,000 की लागत से बस स्टैंड बनाया गया और गांव में पुरानी बदहाल पड़ी सड़कों की जगह नए रास्तों का निर्माण किया गया, जिसकी बदौलत आज गांव को शहर से जोड़ते मुख्य मार्ग हों या गांव के भीतर पक्की सड़कें और इंटरलॉकिंग गलियां सभी दुरुस्त नजर आ रही हैं।
साथ ही गांव में बाईपास रोड का भी निर्माण किया गया है, जिसके जरिए आज गांव का संपर्क शहर के साथ साथ आसपास के कई गांव से जुड़ गया है और गांव को तरक्की के नए रास्ते मिले हैं। सड़कें हैं, बहुत बढ़िया सड़कें हैं, बाईपास है और दूसरे गांव से जो कनेक्टिविटी 6-7 गांव से सड़कें जाती हैं। सुरेश प्रभु जी के गोद लेने के बाद गांव में बहुत विकास हुआ है। सड़कों के बाद बिजली दूसरी सबसे बड़ी मूलभूत जरूरत, जिसकी किल्लत गांव के साथ शहरों में भी आम है। आज भी कई ऐसे गांव हैं जहां अंधेरे में गुजर बसर होती है, पर ये सांसद आदर्श ग्राम योजना की ही देन है कि निंदाना खास गांव में बिजली आपूर्ति सुचारू रूप से हो रही है। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गांव में नए ट्रांसफार्मर और दूसरे बिजली संयंत्र लगाए गए हैं। साथ ही हरियाणा प्रदेश की हमारा गांव जगमग गांव योजना का लाभ भी इस गांव को मिलना शुरू हो गया है, जिससे गांव में बिजली व्यवस्था पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो गई है। जैसे जगमग योजना अब शुरू हो चुकी है, जिसमें लोग को लाइट वगैरह अच्छी मिलती है, जिससे कि हर गांव में एक प्रगति देखने को मिलती है। और उसके बाद हमें ऐसा लगता है कि हमारा गांव जो है जल्दी जो आदर्श गांव है उनमें बड़ा टॉप में रहेगा और बहुत जल्दी अच्छे कार्यों जो चल रहे हैं और आगे बढ़े। साथ ही सांसद आदर्श ग्राम योजना के जरिए गांव में पीने के पानी की समस्या भी दूर हुई। एक तरफ पाइपलाइन के माध्यम से हर घर में पानी पहुंचाया जा रहा है, वहीं गांव में स्कूल, अस्पताल जैसे सार्वजनिक स्थलों के साथ जगह जगह पर वाटर कूलर लगाया गया है, जिससे गांव के लोगों को पीने का साफ पानी आसानी से मुहैया हो रहा है। वाटर कूलर लगवाए, लोगों को पानी की बड़ी परेशानी हो रही थी सार्वजनिक स्थानों पर, जैसे स्कूल में और ये अस्पताल में, तो उससे लोगों को काफ़ी राहत मिली है। गर्मियों में पानी के लिए कहीं कहीं उन्हें भागना नहीं पड़ेगा, किसी के मकान में जाते किसी और से यूँ करते, हमें उनका अच्छा रिजल्ट मिला है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे निंदाना खास गांव में चली विकास की बयार ने मूलभूत व्यवस्थाओं की तस्वीर को बदल कर रख दिया है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इस गांव ने शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता के क्षेत्र में बेहतर मुकाम हासिल किया है। देश में कुपोषण की विकराल होती समस्या से निपटने के लिए यहाँ की आंगनबाड़ी में विशेष कदम उठाए गए हैं। यहाँ नवजात शिशुओं के आहार, व्यवहार और टीकाकरण पर बराबर नजर रखी जाती है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम आदर्श ग्राम। दोस्तों, ये सांसद आदर्श ग्राम योजना के जरिए चली विकास की बयार ही तो है, जो गांव निंदाना खास के लोग शिक्षा के प्रति जागरूक हो रहे हैं और खासकर लड़कियों की पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन भी इस गाँव में रंग लाता नजर आ रहा है। देश में दिन पर दिन शिक्षा का गिरता स्तर चिंता का विषय बनता जा रहा है। सरकारी स्कूलों की बदहाल व्यवस्था और निजी स्कूलों में ऊंची फीस की फांस, दोनों का ही बच्चों की पढ़ाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन आदर्श गांव निंदाना खास में स्थिति इससे अलग है। यहाँ ज्ञान की अलख जगाने के लिए 2 प्राइमरी और 1 जूनियर हाई स्कूल हैं। तो साथ ही सांसद महोदय के सहयोग से तकरीबन 98 लाख की लागत से गांव में लड़कियों के लिए इंटर कॉलेज बनाया गया है। गांव में नवनिर्मित इस गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल का आधुनिक संसाधनों से युक्त विद्यालय भवन से लेकर शिक्षा व्यवस्था भी अपने आप में एक मिसाल है। यहाँ एक तरफ आर्ट से लेकर विज्ञान जैसे गूढ़ विषयों को पढ़ाया जा रहा है, तो वहीं कंप्यूटर व इंटरनेट के माध्यम से छात्राओं को देश दुनिया के साथ चलने के लिए भी तैयार किया जा रहा है। ये स्कूल की बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था की ही बानगी है कि यहाँ का रिजल्ट पूरे क्षेत्र में सबसे अव्वल आता है। जो इस विद्यालय में सुविधाएं हैं वो शायद ही किसी विद्यालय में हो। गांव का सबसे बढ़िया स्कूल, बढ़िया बिल्डिंग, और इस बिल्डिंग में जो फैसिलिटीज़ हैं वो बड़ी ही अच्छी हैं। इसके बाद इस स्कूल का मैंने रिजल्ट देखा तो कि ब्लॉक में हमेशा फर्स्ट क्लास पे आया है, और पढ़ाई के साथ साथ पाठ्य सहगामी क्रियाएं भी जो है इस विद्यालय में करवाई जा रही हैं, जो कि विद्यालय के लिए बहुत ज़रूरी है।
हमारी आदर्श ग्राम की टीम ने पाया कि यहाँ पढ़ाई के साथ साथ छात्राओं के संपूर्ण विकास का प्रयास भी किया जा रहा है, जिसके लिए पीटी और खेल कूद की विभिन्न गतिविधियों का समय समय पर आयोजन किया जाता है। ये प्रधानमंत्री के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ही नतीजा है कि हरियाणा के इस गांव में लड़कियों की परवरिश के प्रति गांव के लोगों की सोच बदली है और लोग अब न सिर्फ लड़कियों को पढ़ने का मौका दे रहे हैं, बल्कि खेल के क्षेत्र में भी उन्हें भविष्य बनाने का अवसर मिल रहा है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ पर मेरा काफ़ी फोकस रहा है। मैं जब भी कोई मीटिंग होती है, मैं कहीं जाती हूँ, मैं औरतों को स्पेशल बुलाती हूँ इस बात के लिए कि आप आज बेटी भविष्य भी है, वर्तमान भी है। एक बेटी का जीवन अगर सुखी है, माँ बाप का जीवन सुखी है और आगे वालों का, अपने ससुराल वालों का जीवन सुखी है। बेटी को पढ़ाओगे लिखाओगे आगे बढ़ाओगे तो बेटी एक बेटे के समान होती है, उसको आप कम मत समझो। गांव के सरकारी स्कूल में पहुंची हमारी आदर्श ग्राम की टीम ने ये भी पाया कि सरकार द्वारा संचालित मिड डे मील योजना का यहाँ बेहतर अनुसरण हो रहा है और यहाँ 8वीं तक की छात्राओं को समय से मध्याह्न भोजन योजना की तालिका के अनुसार पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जा रहा है। गवर्नमेंट का सीनियर सेकेंडरी स्कूल है ये। यहाँ पे मिड डे मील बहुत अच्छा बनता है, अच्छा बच्चों को अच्छा खाना दिया जाता है। ये सुरेश प्रभु जी ने जो गांव गोद लिया है उसमें उनका पूरा सहयोग है, अब हमारी सरकार का पूरा सहयोग है। हमारे यहाँ बच्चों को अच्छा और बहुत अच्छा और बढ़िया पौष्टिक आहार मिलता है। आदर्श गांव निंदाना खास में लड़कियों की पढ़ाई का ये बेहतर माहौल दूसरे गांव के लिए एक नजीर है और गांव की सामाजिक चेतना की ये अलख बताती है कि गांव रूढ़िवादी सोच की बेड़ियों को तोड़कर विकास का खुले मन से स्वागत करने के लिए तैयार हैं। यहाँ जगह जगह दीवारों पर लिखे स्लोगन से भी लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के प्रति गांव की प्रतिबद्धता साफ नजर आ रही है। इस गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल से निकलकर राजकीय प्राथमिक पाठशाला में पहुंची आदर्श ग्राम की टीम ने ये भी पाया कि ग्रामीण परिवेश में स्कूलों में जितनी व्यवस्था होनी चाहिए वो सभी यहाँ मौजूद हैं। स्कूल में नियमित रूप से कक्षाएं संचालित की जा रही हैं और शिक्षक बड़े मनोयोग से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। साथ ही स्कूल परिसर में बच्चों के लिए पीने का साफ पानी और साफ सफाई के विशेष इंतजाम किए गए हैं। स्कूल की यह बेहतरीन व्यवस्था आज बेहद ही मनोरम दिखती है और ये सब कुछ संभव हुआ है सांसद आदर्श ग्राम योजना की बदौलत। यूनिसेफ की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार भारत में करीब 10 लाख से ज्यादा बच्चों की मौत कुपोषण के कारण हो रही है। कुपोषण की इस भयावह स्थिति से निपटने के लिए देश में आंगनवाड़ी की व्यवस्था की गई है और आदर्श ग्राम निंदाना खास की आंगनवाड़ी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही है। आदर्श ग्राम निंदाना खास में मौजूदा समय में 5 आंगनबाड़ी केंद्र कार्य कर रहे हैं और सांसद आदर्श ग्राम योजना की दस्तक के साथ ही ये आंगनबाड़ी केंद्र भी सक्रिय हो चले हैं और पूरी सजगता के साथ ये महिलाओं और बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। गांव की आंगनबाड़ी में छोटे बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा और मानसिक विकास का पूरा प्रयास किया जा रहा है और दीवारों पर अंकित रंगीन चित्रों के माध्यम से बच्चों को अक्षर ज्ञान कराया जा रहा है। साथ ही बच्चों के लिए यहाँ कई तरह के खिलौने उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही हमारी आदर्श ग्राम की टीम ने पाया कि देश में कुपोषण की विकराल होती समस्या से निपटने के लिए यहाँ की आंगनबाड़ी में विशेष कदम उठाए गए हैं। यहाँ नवजात शिशुओं के आहार, व्यवहार और टीकाकरण पर बराबर नजर रखी जाती है और समय समय पर माताओं को बुलाकर जागरूक किया जाता है। इस दिशा में बच्चों, खासकर लड़कियों के पोषण के प्रति माताओं को प्रोत्साहित करने के लिए सर्वोत्तम माता पुरस्कार योजना शुरू की गई है, जिसके फलस्वरूप निंदाना खास गांव में बच्चों में कुपोषण की समस्या में तेजी से कमी आई है। निंदाना खास गांव में जहां आंगनबाड़ी केंद्र में नौनिहालों और गर्भवती महिलाओं का ख्याल रखा जाता है, वहीं गांव में मौजूद उप स्वास्थ्य केंद्र में गांव के लोगों को प्राथमिक उपचार के साथ निशुल्क दवाओं का लाभ मिल रहा है। साथ ही सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गांव को एक पीएसी की सुविधा मिली है ताकि आकस्मिक परिस्थितियों में भी इलाज संभव हो सके।
केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु के नेतृत्व में करीब 3 करोड़ 42 लाख की लागत से गांव में प्राथमिक हेल्थ सेंटर का निर्माण किया गया है, जिसमें शीघ्र सेवाएं शुरू की जानी हैं। स्वास्थ्य को इम्प्रूवमेंट करने के लिए एक पब्लिक हेल्थ सेंटर के लिए बिल्डिंग बनी है, जिसमें शीघ्र ही स्टाफ की डेपुटेशन हो जाएगी और नई अपॉइंटमेंट होने के बाद ये काम बिल्डिंग पे स्टाफ काम करेगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने महात्मा गांधी जी के जिस आदर्श गांव के सपने के निर्माण का बीड़ा उठाया है, उसमें साफ स्वच्छ गांव समाज का लक्ष्य भी रखा गया है और ये संकल्पना निंदाना खास गांव में साकार होती नजर आ रही है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान का ही नतीजा है कि आज आदर्श गांव निंदान खास के लोगों में स्वच्छता के प्रति काफी जागरूकता आई है। गांव की साफ सुथरी सड़कें, गलियां और जगह जगह मौजूद कूड़ेदान इस बात का प्रमाण दे रहे हैं कि निंदाना गांव ने आदर्श ग्राम बनने की मुहिम में साफ सफाई और स्वच्छता को आत्मसात कर लिया है। यहाँ एक तरफ जहाँ गंदे पानी की निकासी के लिए नालियों की समुचित व्यवस्था की गई है, वहीं 5 पॉन्ड सिस्टम का भी निर्माण किया गया, जिससे निकलने वाले गंदे पानी को साफ करके खेतों में इस्तेमाल किया जा रहा है। 5 पॉन्ड द्वारा पानी निकालने की सुविधा की गई है। इसमें जो है पाइप पानी को, गंदे पानी को ठीक करके सुधार करके एक तालाब से दूसरे तालाब में, दूसरे तीसरे में, और फिर पाइप लाइन के द्वारा खेतों में दिया जा रहा है। इससे जो खराब पानी की बचत होती है और जी इसमें खेतों में भी पानी कामयाब हो जाता है। इससे जो सफाई व्यवस्था में बढ़िया वो। साथ ही हमारे आदर्श ग्राम की टीम ने पाया कि गांव में स्वच्छ भारत अभियान के सभी मापदंडों को अपनाया जा रहा है और स्वच्छता मंत्रालय की ओर से दी जाने वाली 12,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि का आवंटन यहां प्रशासन के माध्यम से 100% हो चुका है, जिससे गांव के सभी घरों में शौचालयों का निर्माण जारी है और ये गांव खुले में शौच मुक्त बनने की ओर अग्रसर हैं। ग्राम पंचायत निंदाना खास में 52 ही शौचालय बकाया हैं, जिसके लिए हम प्रयासरत हैं। वह जल्दी से जल्दी इनको बनवा के ग्राम पंचायत निंदाना खास को भी हम इसकी ODF की इसमें 100% घरों में शौचालय ले आएंगे। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे एक आदर्श ग्राम बनने की मुहिम में निंदाना खास गांव ने अपने आप को शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता के क्षेत्र में साबित किया है। फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे निंदाना खास गांव की कुछ और तस्वीरें। देश की सरकारों ने सभी गांव के विकास के लिए दर्जनों योजनाएं बनाई, लेकिन अब जब सांसद आदर्श ग्राम योजना के जरिए सांसद खुद गांव के विकास का नेतृत्व कर रहे हैं, तो ऐसे में क्षेत्र के अधिकारी भी गांव के विकास को लेकर गंभीर नजर आ रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम आदर्श ग्राम। दोस्तों, योजनाएं सरकार बनाती है और उन्हें अमली जामा पहनाना स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। सांसद आदर्श ग्राम योजना के जरिए स्थानीय प्रशासन को सक्रिय किया जा रहा है, जिसकी बदौलत सरकारी योजनाएं फाइलों से निकलकर धरातल पर साकार हो रही है। देश की सरकारों ने सभी गांव के विकास के लिए दर्जनों योजनाएं बनाई, लेकिन अब जब सांसद आदर्श ग्राम योजना के जरिए सांसद खुद गांव के विकास का नेतृत्व कर रहे हैं, तो ऐसे में क्षेत्र के अधिकारी भी गांव के विकास को लेकर गंभीर नजर आ रहे हैं। निंदाना खास गांव के विकास का जिम्मा लेने वाले देश के रेल मंत्री सुरेश प्रभु तमाम व्यस्तताओं के बीच गांव के विकास कार्यों पर नजर रखते हैं। सांसद साहब ने भी पर्सनल विजिट भी किया है और इन लोगों की समस्याओं को उन्होंने खुद पर्सनल लेवल पर सॉल्व करने की कोशिश की है और आगे भी कुछ उनका प्लान है कि भी वो तो कुछ और पैसा भी इस परियोजना में दें ताकि ये सांसद आदर्श ग्राम परियोजना सफल हो सके। दोस्तों, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। देश में 70% से ज्यादा लोग कृषि पर निर्भर करते हैं और साथ ही साथ खेती की पुरानी तकनीकों के कारण किसानों को अपनी मेहनत का पूरा फल नहीं मिल पाता। ऐसे में सांसद आदर्श ग्राम योजना के जरिए सरकार का लक्ष्य किसानों को आधुनिकतम तकनीक और उन्नत कृषि के प्रति जागरूक करना है और इस दिशा में हमारे आदर्श ग्राम निंदाना खास में कदम उठाए जा चुके हैं।
हरियाणा प्रदेश की पहचान आज भी उसके गांव से है और इन गांव की शान है उसकी उन्नत कृषि, दुग्ध उत्पादन और पारंपरिक जीवन शैली। निंदाना खास गांव की अधिकांश आबादी भी कृषि और पशुपालन पर निर्भर करती है। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गांव के किसानों के लिए कई जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए हैं और किसानों को खेती की नई तकनीकों के साथ ही दुधारू जानवरों का भी ख्याल रखने के लिए उचित परामर्श दिए गए, जिसकी बदौलत उनकी जिंदगी में समृद्धि और खुशहाली ने दस्तक दी है। गांव के लहलहाते खेत भी इसी उन्नति की गवाही दे रहे हैं। निंदाना खास गांव का आदर्श ग्राम बनने का ये सफर शुरू हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्श ग्राम के संकल्प के जरिए। इस संकल्प को साकार बनाने का सफल प्रयास किया केंद्रीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने और सरपंच से लेकर दूसरे जनप्रतिनिधियों और खुद गांव की जनता ने अपने गांव समाज के विकास की पहल की, जिसकी बदौलत ये निंदाना खास गांव आज सामाजिक आर्थिक प्रगति की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, जिसके साथ ही सांसद आदर्श ग्राम योजना इस गांव में सफल होती नजर आ रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सांसद के सहयोग से गांव के विकास का मंत्र भी सिद्ध होता दिख रहा है। दोस्तों, ये कार्यक्रम एक मुहिम है गांव को संवारने की, उन्हें खुशहाल और स्वावलंबी बनाने की। इस कार्यक्रम में हम आपको लेकर चलते हैं उन गाँव में जिन्होंने तमाम बाधाओं को पार करके कामयाबी की मंजिल को पाया है। विकास की अलग जगाते ये गाँव दूसरे गाँव को भी प्रेरित करते हैं कि वो भी एक आदर्श ग्राम के रूप में स्थापित हो। और शायद यही वजह है कि ग्रामीण विकास पर आधारित हमारा ये कार्यक्रम बेहद पसंद किया जा रहा है। देश भर से दर्शकों की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। दोस्तों, हमें अपने सुझाव यूं ही ईमेल व खत के जरिए भेजते रहिए। हमारा पता है कार्यक्रम आदर्श ग्राम, डीडी किसान, CPC दूरदर्शन, एशियाड विलेज कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली 110049। आप टेलीफोन नंबर 01123782373 पर भी संपर्क कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है adarshgramddkisan@gmail.com। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे हरियाणा के निंदाना खास गांव ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के जरिए विकास और बदलाव की एक नई कहानी लिखी है। अगर आपके गांव में भी विकास की कोई ऐसी ही कहानी लिखी जा रही हो जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों के गांव के करीब हो, तो हमें जरूर लिखें। अब दीजिए इजाजत, अगले सप्ताह फिर होगी मुलाकात। मैं हूं आलिया इलियासी, नमस्कार। आदर्श ग्राम की अगले अंक में हम आपको लेकर चलेंगे एक और आदर्श ग्राम की यात्रा पर।